हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ मैं आपको क्लास 12th में इंग्लिश बुक में विस्तास जो आपका सेकंड बुक है उसका मैं चैप्टर 1 का आज मैं आपको थर्ड लेवल का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन सबको देखते हैं। तो थर्ड लेवल इसके राइटर कौन है? जैक फिनी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड चार्ली वांट टू गो। चार्ली जो था, चार्ली यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, वो कहाँ जाना चाहता था? तो इसका आंसर है कि चार्ली वांटेड टू गो टू हिज अपार्टमेंट टू मीट हिज वाइफ। चार्ली अपना अपार्टमेंट जाना चाहता था, ठीक है, अपना वाइफ से मिलने के लिए। ही डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, ठीक है, न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ से वो एक सबवे यानी काफ़ी स्पीड चलने वाली एक वाहन है, ठीक है, एक गाड़ी है, उसको पकड़ता है। बट ही रीचड द थर्ड लेवल, लेकिन वह थर्ड लेवल पहुंच जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि थर्ड लेवल क्या है, ठीक है। ही गोज़ डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, फिर वह फर्स्ट लेवल में पहुंच जाता है। देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकंड लेवल, फिर वह सेकंड लेवल में भटकता है। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें निकलती थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि चार्ली कहाँ जाना चाहता था, तो ये सारी चीज़ें हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज चार्लीज हॉबी। चार्ली का जो हॉबी क्या था, और वेयर डिड ही फाइंड सैम्स लेटर। सैम भी यहाँ पर एक उसका फ्रेंड का नाम है, ठीक है, चार्ली का फ्रेंड का नाम है सैम। तो सैम का लेटर को चार्ली कहाँ पाता है, ये सवाल है। तो यहाँ पर आंसर है आपका कि चार्लीज हॉबी वाज टू कलेक्ट स्टाम्प। चार्ली का हॉबी क्या था? स्टाम्प कलेक्शन। ही गेट हिज हॉबी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। उसको ये हॉबी कहाँ से मिला था? अपना ग्रैंडफादर से मिला था, अपना दादाजी से मिला था। ही फाउंड सैम्स लेटर इन हिज कलेक्शन ऑफ हिज फर्स्ट डे कवर। वह सैम का लेटर को कहाँ पाता है? देखो, चार्ली वो स्टाम्प कलेक्शन करता है, ठीक है, जगह जगह जाकर स्टाम्प कलेक्शन करता है, तो पूरा दिन वो स्टाम्प कलेक्शन में ही डूबा रहता है। तो स्टाम्प में वो फर्स्ट डे कवर में सैम का लेटर को पाता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब नया नया कोई स्टाम्प जो पब्लिश होता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उस नया स्टाम्प को खरीद लेते हैं और एक खाली लेटर में उसको चिपका देते हैं और अपना नाम से वो पोस्ट कर देते हैं, अपना एड्रेस को देकर, ठीक है, वो होता है फर्स्ट डे कवर। तो एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में फर्स्ट डे कवर में वो चार्ली सैम का लेटर को पाता है। कौन? चार्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड चार्ली सी एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन द थर्ड लेवल। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, थर्ड लेवल के या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर या थर्ड लेवल के स्टेशन पर चार्ली वह कौन कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स यानी अजीब सी चीज़ों को देखता है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया कि थर्ड लेवल के स्टेशन पर चार्ली कौन कौन सी अजीब चीज़ों को देखता है। तो इसका आंसर है कि ऑन द थर्ड लेवल ही फाइंड्स ओनली अ फ्यू टिकट्स विंडो एंड ट्रेन गेट्स। जो थर्ड लेवल का स्टेशन था वहाँ पर चार्ली कुछ ही टिकट विंडो को पाता है और ट्रेन गेट्स को पाता है। टिकट विंडो जहाँ से आप टिकट को खरीदते हैं, ट्रेन गेट्स मतलब जहाँ से ट्रेन से निकलती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर इज मेड ऑफ वुड एंड इज ऑड लुकिंग। जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो जो स्टेशन के सेंटर में था और वो जो इन्फॉर्मेशन बूथ का मतलब क्या होता है? जहाँ से सूचनाएं दिया जाता है कि इस नंबर के ट्रेन यहाँ से निकलने वाले, ठीक है, यहाँ के लिए निकलने वाले। तो इन्फॉर्मेशन बूथ में जो वो सेंटर में था, किसका सेंटर में था? स्टेशन का सेंटर में था, और वो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ऑड लुकिंग यानी काफ़ी पुराना दिख रहा था, ठीक है। फिर है कि ही सीज फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, यानी ही सीज कौन? ही मतलब कौन है? चार्ली देखता है कि फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाती हुई ओपन फ्लेम, यानी ओपन मतलब खुला। उस ज़माने में क्या होता था कि वो ये जो थर्ड लेवल है, जो चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच गया, थर्ड लेवल के स्टेशन में, तो थर्ड लेवल है 1894 का दुनिया, ठीक है, 1894 का दुनिया में पहुंच जाता है। उस समय क्या है कि खुला फ्लेम हुआ करता था गैस लाइट का, ठीक है, जिस तरह आप लालटेन देखें ना, उस तरह खुला लालटेन पहले हुआ करता था, ठीक है। दे आर मेनी पीपुल डर्बी हेड्स एंड 4 बॉटम सूट्स। वे ऐसे व्यक्तियों को देखता है वहाँ पर जो बड़े बड़े हेड्स पहना हो, डर्बी हेड्स यानी बड़े बड़े टोपी पहने हुए, और उनके कोट में कम से कम 4 बटन होते हैं, ठीक है। ही हैज़ नेवर सीन सो मेनी बियर्ड्स, साइड बन्स एंड फैंसी मुस्टाचेज इन हिज लाइफ। वो अपने पूरी जीवन में ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं देखे थे जिनके सो मेनी बियर्ड्स यानी काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी थे, साइड बोन्स यानी कलमी होते थे, एंड फैंसी मुस्टाचेस का मतलब होता है स्टाइलिश मूछें हुआ करते थे। वह इन सारे व्यक्तियों यानी ऐसे व्यक्तियों को कभी अपना जीवन में नहीं देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज चार्ली ऑफ्टन लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो चार्ली था वो अक्सर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्यों खो जाया करता था, ठीक है। तो इसका आंसर है
कि चार्ली ऑफ्टन लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में अक्सर खो जाया करता था। ही गोज मेनी टाइम्स टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कई बार गया, कई बार जाता है। बट ही ऑलवेज फेस्ड न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, पर वह हमेशा नए नए दरवाज़ों को देखता है, सीढ़ियों को देखता है और गलियारों को देखता है। परहैप्स चार्ली वॉज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, शायद चार्ली शहरी जीवन से सुखी नहीं था। एंड वांटेड टू गो बैक टू ग्लेसबर्ग, और वह अपना ग्लेसबर्ग यानी अपना जो उसका जन्म स्थान था वहाँ वापस जाना चाहता था। ही इज़ वॉन्डरिंग डाउन इनटू नॉन एग्जिस्टेंट थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर में जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वहाँ पर 2 लेवल था, ठीक है, एक फर्स्ट लेवल था एक सेकंड लेवल, लेकिन वो अपना स्टैम्प कलेक्शन और इस दुनिया से बचने के लिए वो इतना ज़्यादा व्यस्त, मतलब इतना बचने के लिए वो अपने माइंड में ही एक ऐसा दुनिया बना लेता है, एक ऐसा स्टेशन बना लेता है कि वो कहता है कि थर्ड लेवल भी एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई एक लेवल है, ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं। थर्ड लेवल कोई लेवल नहीं है, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बड़ा सा स्टेशन है, ठीक है, न्यूयॉर्क में, जहाँ पर केवल 2 ही स्तर है, एक फर्स्ट स्तर है यानी पहला लेवल है और दूसरा सेकंड लेवल है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसा वो अपना केवल दिमाग में कल्पना बना लिया कि एक थर्ड लेवल है और वहाँ पर वह भटकता रहता है। ही इज़ वॉन्डरिंग डाउन, ठीक है, वो भटकता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, चार्ली के लिए आपको उसका व्यक्तित्व के लिए आपको उसको बताना है, उसका कैरेक्टर स्केच को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि चार्ली वॉज ए यंग मैन, चार्ली एक यंग मैन है, ठीक है, एक वयस्क है, लिविंग इन न्यूयॉर्क, जो कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, यूएस में, ठीक है। ही वॉज मैरिड विथ लुइसा, वह लुइसा से विवाह किया हुआ है, ठीक है। चार्ली, यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि चार्ली का वाइफ का क्या नाम है, तो लुइसा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। चार्लीज हॉबी वाज स्टाम्प कलेक्शन, चार्ली का हॉबी क्या था, स्टाम्प को कलेक्शन करना, ठीक है। चार्लीज अपीयर टू बी सफरिंग फ्रॉम फियर इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ द वॉर रिडन वर्ल्ड, चार्ली का जो चार्ली पीड़ित था, किस चीज़ से पीड़ित था, वह डर से पीड़ित था, दुनिया में चल रही वार से पीड़ित था और असुरक्षा से पीड़ित था, ठीक है। ही वॉज लुकिंग फॉर एन एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वह इस दुनिया से बचना चाहता था, किस दुनिया से बचना चाहता था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी था, डर था और काफ़ी ज़्यादा वार चल रहा था, ठीक है। वह इस सारी दुनिया से वह बचना चाहता था। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर सम आइडियलिक एंड पीसफुल प्लेस लाइक ग्लेसबर्ग, उसको सुख देने वाली और काफ़ी ज़्यादा शांतपूर्वक जगह ग्लेसबर्ग लगा अपना शहर, ठीक है। मेड हिम स्ट्रेट टू ए कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक गलियारा में भटका दिया। टूक हिम टू द थर्ड लेवल, जहाँ से वह उस गलियारा में घुसा, वह उस कॉरिडोर में प्रवेश किया और वह भटक गया और कहाँ पहुँच गया, वह थर्ड लेवल में पहुँच गया ऑफ द स्टेशन, ठीक है। फ्रॉम वेयर वन कुड टेक ट्रेन टू द पास्ट ईयर 1894, और वह एक ऐसा सबवे यानी वह एक ऐसा ट्रेन को पकड़ लिया जहाँ से वह थर्ड लेवल में पहुँच गया और वैसा ट्रेन जो उसको पास्ट ईयर 1894 में पहुँचा दिया, ठीक है। अगला है कि व्हेन ही शेयर्ड दिस इंसिडेंट विथ हिज वाइफ, जब उसने इस पूरी घटना को अपनी पत्नी लुइसा के साथ शेयर किया, सी फेल्ट एंग्री एट इट, वह उस पर क्रोधित हो गई। सी आस्क्ड हिम टू सी हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम, वह उसको अपनी मनोवैज्ञानिक दोस्त के पास जाने के लिए कहा। सैम एक्सप्लेन्ड द यूनिक एक्सपीरियंस टू बी चार्लीज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जो शाम था वो चार्ली का विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है इच्छा पूर्ति, वेकिंग ड्रीम यानी जागृत स्वप्न, यानी दिन में जागता हुआ स्वप्न, ठीक है। वह इच्छा पूर्ति का जागृत स्वप्न को, किसका जागृत स्वप्न, चार्ली का जागृत स्वप्न के बारे में वह बताता है, उसको कम्प्लीटली वो एक्सप्लेन करता है। वह ही फर्दर एक्सप्लेन, वह यह भी बताता है कि कौन बता रहा है, देखिए शाम बता रहा है, ठीक है, चार्ली को बता रहा है। जब चार्ली शाम के पास भेंट करने गया तब अपना दुविधा लेकर गया, तब शाम कह रहा है कि इट कुड हैव हैपेंड, तुम्हारे साथ ऐसा घट सकता है, ऐसा घटित हो सकता है, बिकॉज ऑफ हिज अनहैप्पीनेस, क्योंकि तुम दुखी रहते हो। हॉबी ऑफ स्टाम्प कलेक्शन, कि तुम्हारा हॉबी पूरा दिन स्टाम्प कलेक्शन का होता है और तुम अपना काम में ही पूरा इतना ज़्यादा बिजी रहते हो और तुम इस दुनिया से बचने के लिए एक अलग ही अपना कल्पना करने लगते हो दिन में ही, कि थर्ड लेवल में तुम पहुंच जाते हो और वहाँ अजीब अजीब चीज़ें देखते हो, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर स्केच था चार्ली का। अब अगला है कि थर्ड लेवल जो
आपका जो चैप्टर है, ये जो कहानी है उसका समरी है, ठीक है। उस समरी आपको लिखने बोल रहा है, एक शॉर्ट में लिखना है समरी, ताकि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो आंसर है द थर्ड लेवल इज रिटन बाय जैक फिनी। थर्ड लेवल किसके द्वारा लिखा गया? जैक फिनी के द्वारा लिखा गया। इन दिस स्टोरी ही टॉक्स अबाउट द फैंटेसी एंड रियलिटी ऑफ द थर्ड लेवल। ये जो कहानी है इसमें जैक फिनी थर्ड लेवल कहानी के बारे में, उसकी कल्पना और उसका वास्तविकता के बारे में बताता है कि जो थर्ड लेवल है उसमें क्या क्या वास्तविकता है और उसमें क्या क्या काल्पनिक चीज़ें, इसके बारे में इस थर्ड लेवल कहानी में वे बताते हैं। कौन? जैक फिनी। द नरेटर इज ए स्प्लिट पर्सनैलिटी। जो नरेटर है वे विभाजित व्यक्तित्व वाले, विभाजित व्यक्तित्व का कहने का मतलब है जो नरेटर वे ऐसे ऐसे रचनाएं करने लगते हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं करते हैं जो वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसलिए उनको विभाजित व्यक्तित्व वाला कहा गया है। ही वांडर्स फ्रॉम वन वुड टू द अदर। वह एक दूसरे में ही भटकते रहते। समटाइम्स द ओवरलैप ईच अदर। और कभी कभी एक दूसरे के, कभी वो कल्पना को वास्तविकता पर हावी होने दे देते हैं, या कभी, ठीक है, वो वास्तविकता और कल्पना को मिला देते हैं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ देखा जाए ये जो दुनिया है वह पूरी तरह से इच्छा पूर्ति वाले चीज़ों से भरा हुआ है एंड काल्पनिक चीज़ों से भरी वाली ये दुनिया है। इट इज़ द वर्ल्ड फॉर रिमूव्ड फ्रॉम क्रूअल रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। यह जो आधुनिक टाइम है, यह जो आधुनिक समय है, वो क्रूर वास्तविकता से दूर रहने वाली दुनिया है। रिमूव्ड, ठीक है, इस वास्तविकता से, ये क्रूर वास्तविकता से भागने वाली ये जो आधुनिक दुनिया है, ठीक है। द नरेटर एस्केप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1894। और जिस कारण से ये जो नरेटर है, ये जो चार्ली है, यहाँ पर नरेटर कौन है? चार्ली, और राइटर कौन है? जैक फिनी, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए नरेटर कौन है इस कहानी को बताने वाला, तो चार्ली है, और राइटर कौन है? जैक फिनी है, ठीक है। तो नरेटर एस्केप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1894। और जिस कारण से ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्रूर वास्तविकता से दूर भागने वाली दुनिया, किस कारण से कि चार्ली भी 1894 का दुनिया में वो एस्केप कर जाता है, अपना मन ही मन वह वास्तविकता को छोड़कर 1894 का दुनिया में पहुंच जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ पीस, ब्यूटी एंड रोमांस। यह जो दुनिया है 1894 का, चार्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद है, सुंदर है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। द मोमेंट चार्ली एंटर्स इन द थर्ड लेवल। एक समय चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। थर्ड लेवल देखिए, एक मन में ठानने वाला, मन में एक कल्पना बना लिया कि थर्ड लेवल कुछ है, लेकिन थर्ड लेवल कुछ है नहीं, ठीक है। बना लिया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक और लेवल है, थर्ड लेवल, जहाँ पर वो अजीब अजीब चीज़ें देखता है, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। तो कह रहा है कि वह थर्ड लेवल में पहुँच जाता है। एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ साइडबर्न्स। और वह एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाता है, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर वह ऐसे ऐसे लोगों को देखता है जिसके पास साइडबर्न्स यानी कलमी होते हैं, बड़े बड़े कलमी होते हैं, एंड फैंसी मोस्टाचेस यानी उनके स्टाइलिस्ट मूछे होते हैं। द वर्ल्ड ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और वह ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर उस समय ज़माने में क्या हुआ करता था? ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हुआ करता था, ठीक है। ओपन फ्लेम जो खुला हुआ करता था, जैसे लालटेन पहले, अभी तो थोड़ा समय पहले बंद वाला लालटेन होता था, लेकिन उससे भी पहले वाला ज़माना में खुला लालटेन हुआ करता था, ठीक है, जो हवा के कारण फ्लिकरिंग करता था, टिमटिमाता था, ठीक है। चार्ली वांटेड टू बाय 2 टिकट्स। चार्ली अपनी पत्नी और खुद के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। किस लिए? ताकि वह ग्लेसबर्ग इलनेस जा सके, अपना जन्म स्थान जा सके। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन ऑफ बिग ऑड फार्म हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्री। यह जो ग्लेसबर्ग इलनेस था वह चार्ली के लिए एक अद्भुत शहर था, जहाँ पर बिग ऑड फार्म हाउस हुआ करता था, ह्यूज लॉन्स यानी घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान, ट्रेमेंडस ट्री यानी मतलब ज़बरदस्त पेड़ हुआ करते थे। वह ऐसे शहर में जाना चाहते थे, ग्लेसबर्ग, ठीक है। द गैप ऑफ टाइम्स फ्रॉम मीडियम टाइम्स टू द वर्ल्ड। ये जो 1894 का जो गैप था, समय था, वो मीडियम टाइम, जो मध्यम समय का गैप था, ठीक है। यदि 1894 इज ए गैप ऑफ मोर देन 100 ग्रास। ये जो 1894 वो 100 से ज़्यादा ग्रास का अंतर था, ठीक है। हेंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग देखते हैं, हेंस इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि जैक फिनी शोज फैंटेसी एंड रियलिटी इन द थर्ड लेवल वेरी नेचुरली। जैक फिनी जो काफ़ी प्राकृतिक रूप से थर्ड लेवल के वास्तविकता और कल्पना को बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समरी पूरा चैप्टर का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू। ये जो थर्ड लेवल है वो किस चीज़ से संबंधित है, यानी जो थर्ड लेवल किससे संबंधित है? तो आंसर है
कि द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक सबवे से रिलेटेड है, एक सबवे से संबंधित है। द थर्ड लेवल वाज मीडियम फॉर एस्केप फॉर चार्ली। ये जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए वास्तविक दुनिया से भागने का, बचने का एक मीडियम है। बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, क्योंकि वह शहरी जीवन से खुश नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम फॉर चार्ली। द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम फॉर एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए थर्ड लेवल वो वास्तविकता से बचने का मीडियम था। कैसे, क्यों, वाई, क्यों? ठीक है, तो द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम फॉर एस्केप फॉर चार्ली बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ। पहला तो वो शहरी जीवन से सुखी नहीं था एंड वांटेड टू गो बैक ग्लेसबर्ग, और वो अपना ग्लेसबर्ग जाना चाहता था। ए वंडरफुल टाउन वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, एक अद्भुत शहर जहाँ पर उसने अपने बचपन को बिताया था। ही वॉन्डरिंग डाउन into the non-existent third level at Grand Central Station was a waking dream wish fulfillment। वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वैसे थर्ड लेवल में वो भटकता रहता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति ड्रीम के लिए। ठीक है, और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया, तो इसको आप डबल टिक कर लीजिए। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। ये जो पूरी आधुनिक दुनिया है वह असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। व्हाट आर द वे इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम। कौन कौन से रास्ते जिसके द्वारा हम लोग इससे ओवरकम यानी बाहर निकल सकते हैं, बच सकते हैं। इसका आंसर है द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। ये जो पूरी दुनिया है वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। देयर आर मेनी वे, और कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा लोग इन सब से बच सकते हैं या बचते हैं। क्या क्या? दे में डेवलप सम हॉबी, वे कुछ हॉबी अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, जैसे स्टाम्प कलेक्टिंग हो गया, गार्डिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, रीडिंग हो गया। और ये सारी जो इनके हॉबी है वो उसको गिव देम ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उनके वास्तविकता से कुछ समय के लिए उनको अलग रख सकते हैं। दे में गो फॉर पिकनिक एंड वीकेंड्स, वे साप्ताहिक अंत में वे पिकनिक में जा सकते हैं, कुछ क्लब में जा सकते हैं, ताकि वे अपने समय को आराम से व्यतीत कर सकें, ताकि वे अपने समय को लिटरली यानी आराम से व्यतीत कर सकें। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल, यहाँ पर इस चैप्टर का जो थर्ड लेवल था इसका मैंने आपको इसका मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया। MVVI क्वेश्चन जितने भी बनता है वो सारे मैंने करा दिया, और इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आपको MCQ क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर का। तो आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।